नमस्कार साथियों हमारे साथ आज एक बार फिर से मौजूद है निशांत वर्मा जी जो कि दुमका पहुंच चुके हैं। और दुमका पहुंचने के बाद अंकिता और शाहरुख मामले में ये आगे की केस को देख रहे हैं। तो मेरा इनसे सवाल ये होने वाला है कि आखिर शाहरुख और अंकिता मामले में ये जो है शाहरुख अंकिता मामले से बढ़ करके उनके परिवार की तरफ क्यों ये केस जाता हुआ दिख रहा है। कभी उनके परिवार की तरफ तो कभी जो वहाँ के कुछ राजनेता हैं, लोकल राजनेता हैं, उनकी तरफ ये लगातार उन उन लोगों को निशाने पे क्यों ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केस कहीं परिवार पे नहीं जा रहा है। मीडिया में कुछ अटेंशन ज़रूर बिटिया के परिवार की तरफ चली गई है और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ चली गई है। दुमका और झारखंड के अंदर ये हालात बनाए किसने? तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाए। एक यहाँ दुमका में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्षा हैं नीतू झा जी। पिछले कुछ दिनों में समय में जिस तरीके के उन्होंने वक्तव्य, बयानात और हरकतें की हैं, उसकी वजह से मामला पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ और उस वजह से अंकिता बिटिया के परिवार की तरफ गया। क्या ज़रूरत थी कि आप अपने भाई से ऐसा फ़ोन करवाएं विनय दुबे को बदनाम करने के लिए? अब ऐसी नौटंकी करेंगे, जैसे पता है ना गांव में सर्कस लगता है तो सब भालू बंदर देखने आते हैं। अब पता नहीं नीतू झा जी ने को क्या दिमाग में आया और फिर बाबूलाल मरांडी तक पहुंच गई और बाबूलाल हम मरांडी उसी पर अलग से। बाबूलाल मरांडी पर हम आगे आएंगे। हम उसी भी सवाल पर आ रहे हैं कि नीतू झा के जो भाई ने स्टेटमेंट अपना दिया पुलिस के सामने में, उन्होंने कहा कि वो मजाक कर रहे थे। जब वो मजाक कर रहे थे तो इस मामले को इतना उछालने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने मजाक कर दिया है। देखिए, किसी भी सरकारी अधिकारी या महकमे का बहरूपिया बन के अगर कोई कोई गुनाह करता है, कृत्य करता है, हरकत करता है, जिस बदौलत कोई दूसरा इंसान परेशान होकर पुलिस के पास जाता है, और यहाँ तक बात आती है कि रात को 12 बजे फ़ोन आया था और सुबह 6 बजे कंप्लेंट हुई है दूसरे दिन, और उसके कुछ घंटे के बाद पुलिस पकड़ के ला रही है दूसरे ज़िले में से ऐसे व्यक्ति को, तो ये मजाक नहीं कहलाता है। हमारे क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में, हमारे फौजदारी मुकदमों के दायरे में, एक गुनाह करने के बाद कोई कहे मजाक किया तो ऐसे आदमी को तो जेल में डाल करके उसको मजाक की परिभाषा सिखाने की आवश्यकता है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि क्योंकि नीतू झा जी का गेम प्लान फेल हो गया और पकड़ा गया एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हीं के परिवार का निकला। मेरे ख्याल से दोनों ने, नीतू और जयराज ने, ये नहीं सोचा होगा कि ये मामला वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक कि आपको इस समय दिख रहा है। तो इस वजह से अगर कोई ये कहे कि मजाक था और कंप्लेंट करने वाला भी कहे चलो एक बार चांस दे दो, ये मजाक बना रखा है। खास करके आपने महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का बहरूपिया बनना पसंद किया कि एक विनय दुबे को यहाँ से 2,500-3,000 किलोमीटर दूर परेशान करने के लिए। आप लोग ये भूल गए कि सरकारी महकमे का बहरूपिया बनने का मतलब ये है कि सीधा जेल में एंट्री होती है, सीधा जेल में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने सेल्स टैक्स कमिश्नर, सेल्स टैक्स अधिकारी, कमर्शियल टैक्स अधिकारी, पुलिस अधिकारी, फौजी अधिकारी का बहरूप भर के लोगों को परेशान किया। कईयों ने पैसे ऐंठे, यहाँ पे राजनीति चमकाई गई। लेकिन गुनाह तो वही है जिसको हम इम्पर्सनेशन कहते हैं, जिसको हम बहरूपियापना कहते हैं और जिसको कानून माफ़ नहीं करता। अब ये मामला मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में है कि वो अपने बहरूपियों के साथ क्या तमंचे पे डिस्को कराएगा। आप बोल रहे हैं कि बहरूपियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा वो महाराष्ट्र पुलिस देखेगा, लेकिन जो नीतू झा के जो भाई थे उनके ऊपर तो झारखंड की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, डिटेन करके उनको छोड़ दिया है, कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं की। जबकि अगर देखा जाए लीगल पर्पस में तो ये क्राइम तो है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। शायद जो राजनेता हैं वो भी इनकार इसका नहीं करेंगे, लेकिन उनको केवल डिटेन करके छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप लड़ने वाले हैं या जो राजनीतिक लोग इसके पीछे थे, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है। कम से कम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज ना होना कोई राजनीतिक ताकत का प्रतीक नहीं है। ये हो सकता है कि माननीय दुमका पुलिस है, उसने ये विचाराधीन मामला के चलिए ये परिवार के दो लोगों के बीच का मामला निकल के आया, लेकिन पकड़ के लाना पड़ा। और जहाँ तक हमने डीएसपी नूर साहब को सुना है कि बॉन्ड भरवा के वार्निंग दे के छोड़ दिया है। अब ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। माना कि झारखंड पुलिस का बहरूपिया तो ये आदमी नहीं बना था, लेकिन ये बना था मुंबई पुलिस का, तो अब या महाराष्ट्र पुलिस का। तो अब इसीलिए झारखंड पुलिस एक्शन ले ना ले,
लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इस पे क्या एक्शन लेगी, उस बात का तो झारखंड पुलिस के ऊपर के हाथ में भी कंट्रोल नहीं है। तो एक गुनाह हुआ, मेरे हिसाब से तो झारखंड पुलिस को इस पे बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए था, लेकिन कहीं मामला ये इसलिए छूट गया क्योंकि शायद झारखंड पुलिस का बहरूपिया ये आदमी नहीं था। महाराष्ट्र पुलिस क्या इस पे कदम उठाएगी और अपने बहरूपिया, क्योंकि याद रखें दिल्ली है, मुंबई है, ये बड़े सेंसिटिव शहर है, कोलकाता है, बड़े सेंसिटिव शहर हैं। अब आप वहाँ के पुलिस का बहरूपिया बन के करेंगे तो असली गुनाह तो आपने उनके खिलाफ किया है। नीतू झा जी का तो खाली एक राजनीतिक गेम था जो चौपट हो गया। आ, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो भाजपा गठबंधन की सरकार है। आप जिनका नाम ले रहे हैं नीतू झा जी क्या, वो भाजपा से ही आती हैं, तो उनका गेम कैसे ख़राब होगा? आपको लगता है ये कार्रवाई होगी, महाराष्ट्र पुलिस जो है कार्रवाई करेगी इस पर? क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी अगर सरकार में है, लेट अस से महाराष्ट्र में शिंदे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उन्होंने अपनी ज़ुबान से कहा था एक इंटरव्यू के दौरान, किसी अन्य पत्रकार ने लिया था, जहाँ पर बोल रही थी कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में तो हमारी गठबंधन की सरकार है। नहीं, ऐसा बोलने वालों की हैसियत नापना 2 मिनट का काम है। ये वही नीतू झा जी हैं जो विनय दुबे पे मानहानि का दावा करने वाली थी। क्या हुआ, हैसियत आ गई 2 पैसे की, बाहर मालूम चल गई कि कोई मानहानि का दावा नहीं कर सकते। माफ़ कीजिएगा मेरे शब्द कटु लगेंगे, लेकिन ये आपके सवाल के जवाब में बिल्कुल सार्थक बैठते हैं कि लोगों को अपनी हैसियत देख करके बात करनी चाहिए। इस समय मैं बैठ के यहाँ बोलूँ कि मैं गौतम अदानी से बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँगा तो कितना बेवकूफ़ लगूंगा, मैं लगूंगा ना दोस्तों। तो बस उसी तरीके की बात है कि आप किसी जिला की, देश में पता नहीं कितने सैकड़ों ज़िले हैं, एक ज़िले के, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसी दो कौड़ी की पार्टी के, आप अगर कोई महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और यहाँ बैठ कर के आप कहती हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की किसी राज्य में सरकार है इसलिए क्या एक्शन लेगी, तो मैडम आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मंत्री और उनका बेटा, वो एक उत्तराखंड में अंकिता बिटिया को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल करके कोशिश कर रहा था पैसे कमाने का, उसकी मृत्यु हुई। उन दोनों का क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के ही नेता और उसके बेटा को भारतीय जनता पार्टी की इस बलात्कारी जनता पार्टी के रूप को उजागर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के उस भारतीय जनता पार्टी के रिजॉर्ट को उस भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर से भारतीय जनता पार्टी कर दिया। अब आप बताइए नीतू झा जी कि अब आपके भाई गोड्डा में जो रहते हैं डुमरिया में, उनके मकान पे भारतीय जनता पार्टी ही अगर बुलडोजर कहीं से भिजवा करके फिरवा देगी तो फिर मैडम भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? बलात्कारी जनता पार्टी को इतना समर्थन देना वहां तक ठीक है जहां तक आप एंटी नेशनल ना बन जाए। आप किसी राज्य, कंगना रनावत याद है ना क्या बोली थी मुंबई का, कि पीओके से उसने जोड़ा था। अब आपने उसी महाराष्ट्र की सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस के बहरूपिया बनने की कोशिश, अभी आप जानती नहीं है मैडम। फिर तो आपकी सरकार कुछ नहीं होता है, सरकार राज्य की होती है, सरकार देश की होती है। और भारतीय जनता पार्टी वालों को इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीधा किया है। तो अभी तो मैडम को शायद कुछ ज्ञान नहीं है, वो वहीं तक दुमका तक ठीक है उनका मामला। हमारा अगला सवाल ये है कि आप जो है लगातार शाहरुख का केस तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमें जो खबरें मिली कि आप पॉस्को एक्ट जो है वो उस पर से हटवाना चाह रहे हैं। तो अगर शाहरुख के ऊपर आरोप है कि उसने कत्ल किया है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर आरोप है, अगर उसने कत्ल किया है और उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है तो लगा रहने दे, आप इसको हटवाना क्यों चाह रहे हैं? देखिए, जब 23 अगस्त 2022 को ये घटना, दुखद घटना दुमका में हुई जहाँ पे एक बिटिया को जलाया गया, तब अगर उस समय की आप एफआईआर उठा करके देखेंगे तो उसमें मात्र 3 धाराएं लगी थी, उसमें तो पॉक्सो एक्ट तक नहीं लगा था। जब बिटिया की मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली 28 तारीख को, उसके बाद ये परिवार जा कर के वहाँ पे पॉक्सो एक्ट लगवाने की दबिश देता है, एक तरीके की मैं कह सकता हूँ दबाव करता है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी जाती है साथ में, और गलत सलत इलीगल सरकार विरोधी, सरकार के साथ धोखाधड़ी किए हुए 2 कागज़, एक मार्कशीट और एक आधार कार्ड, जिसमें एक में झारखंड सरकार के साथ इसके परिवार ने, बिटिया के परिवार ने और खास करके संजीव ने धोखाधड़ी करी, और आधार कार्ड में भारत सरकार से धोखाधड़ी करी। ऐसे धोखाधड़ी वाले कागज़ लगा करके आप पॉक्सो एक्ट लगवा सकते हैं आदतन। संजीव कुमार की तो आदत है, पिछले साल अपने जो हाल में जमाई है विकी केवट, उसके ऊपर भी पॉक्सो लगवाया। तो ये पॉक्सो खेलने वाले, मेरे ख्याल से इसमें कुछ फ़ायदा होता होगा या नुकसान होता होगा, मुझे नहीं पता। तो ये पॉक्सो के साथ खेलने वाले लोग जब लगवा सकते हैं तो फिर गलत लगवाए हुए कानून को हम हटवाने की जद्दोजहद तो बिल्कुल करेंगे। यही आपके सवाल का जवाब है कि कानून
गलत तरीके से इस्तेमाल करके, व्हाट वी कॉल मिसयूज ऑफ लॉ, जस्ट बिकॉज आपकी बेटी थी जिसकी मृत्यु हुई तो आपने ये मिसयूज़ किया है, तो मिसयूज़ को हटाना तो खुद फ़र्ज़ है प्रशासन का, कोर्ट का। वो लोग नहीं कर रहे तो हम आगे आएंगे। ये लेकिन इसमें सवाल तो ये भी हो सकता है ना कि सवाल सवाल क्या अनुमान है, कई लोगों के डॉक्यूमेंट गलत हो जाते हैं, तो उनके भी डॉक्यूमेंट गलत हो गए होंगे, तो इसमें इस मामले को इतना बड़ा करना, असल तो मामला ये है कि जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, अंकिता को इंसाफ मिले। लेकिन अगर कहीं डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो गया है तो इस मामले को इतना उछालने की क्या ज़रूरत है? नहीं, इसमें उछालने वाली बात नहीं है। देखिए, इसको ठीक कराने वाली बात है। अब तो वो बिटिया भी नहीं रही, तो ठीक तो खाली केस का रुख कराया जा सकता है कि जिस गलत रुख पे जा रही है। अब मैं इसके लिए उदाहरण दे सकता हूँ। संजीव कुमार सिंह से मैं कहता हूँ, मैं निशांत वर्मा का एक मैं एयर टिकट, हवाई जहाज़ का टिकट खरीद के देता हूँ इनको कि देवघर से संजीव जी आपका मुंबई का टिकट मैं कटवा के देता हूँ, लेकिन उसमें नाम निशांत वर्मा लिखा होगा। आप उस जहाज़ में बैठ के दिखा दो। जब आप उस टिकट पे जिसमें मेरा नाम लिखा है, आप संजीव जी बैठ के नहीं दिखा पाओगे टिकट को लेकर के उस जहाज़ के अंदर कुर्सी पे, उस सीट पे, तो फिर आप गलत डॉक्यूमेंट जो आपने पेश किए, और पता नहीं कैसे एसआईटी, महान एसआईटी ने उस चीज़ को मान्य भी रख लिया, और महान एसआईटी ने उसको कोर्ट में भी पेश कर दिया, और माननीय न्यायालय ने उन गलत कागज़ों पे जो कि भारत सरकार और झारखंड सरकार के साथ धोखाधड़ी के कागज़ हैं, उसके ऊपर आरोप भी तय कर दिए। तो जब इतना गलत हो रहा है सबकी नज़र के सामने, तो कहीं ना कहीं तो रुख ठीक करना पड़ेगा, और नहीं तो संजीव कुमार सिंह मेरे नाम के टिकट पे उस जहाज़ की उस सीट पे बैठ के मुंबई तक आके दिखाते हैं।